नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बाकी स्वागत है मेरे चैनल चुगली नामा में। और आज हम बात करेंगे हिट स्टोरी अगेन। जी हाँ, ये नई मूवी नहीं आ रही है। ये किस्सा है रूही राय और साहिल नारंग की। ये दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जब साथ थे तो ऐसे लगता था कि कपल है। कोई मान ही नहीं सकता था कि ये दोनों बेस्टी है। हाय बेस्टी, हेलो बेस्टी। लेकिन अब जब अलग हुए हैं तो वो किसी सौत की तरह लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ रूही की बात करें तो रूही ने काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाए हैं अपने नए बॉयफ्रेंड रोहित के कारण। और ऑब्वियसली जब उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है तो वो बहुत अच्छा कह रही। अब उसने एक स्टोरी सुनाई है जिसमें सीधे सीधे हिंट जा रहा है कि ये साहिल नारंग के बारे में। अब देखो, उसने स्टोरी शेयर की, नाम नहीं शेयर किया। यहाँ जो नारंग है वो एक वीडियो लेके आता है जहाँ वो रूही राई को बॉडी शेम करता है, स्लट शेम करता है, उसकी कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाता है। तो भाई, अगर वो इतनी बुरी थी तो तू ये बता तो उसके साथ क्यों था? यानी जब तक फ़ायदे और मज़े मिल रहे थे तो हाय बेस्टी, हेलो बेस्टी। और जब उसने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया, उसे नहीं लगी तुम्हारी ज़रूरत, उसे नहीं लगा कि तुम्हें अब अपनी लाइफ में रखना उसके लिए ज़रूरी है या अहमियत है, तब तुम आ गई ये बताने के लिए कि वो कितनी बुरी है। 1-2 साल पहले भी मैंने इन लोग का डिस्प्यूट देखा था, वीडियोस बनना देखा था और एक दूसरे को बुरा भला कहना देखा था। चलो ठीक है, वो करंट इवेंट था, लोगों को जानना था कि ये दोनों अलग क्यों हो गए, वीडियो में साथ क्यों नहीं आते। तो दोनों ने अपने अपने साइड की एक्सप्लेनेशन दी। अब अगर रूही ने कोई कहानी सुनाई है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो दुबला पतला सा, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है मुझे याद नहीं, वो भी है। और भी 2-3 फ्रेंड्स के साथ वो दिखती है। तो इस साहिल नारंग को ऐसे क्यों लगा कि ये कहानी इसी के बारे में, क्यों ये आके एक्सप्लेनेशन देने लगता है? और इसकी आवाज़ एक तो नशेड़ी दिखता है, पूरा पूरा ऐसा लगता है कि दिन में भी चढ़ा के रखता है। इसके अलावा जब ये बात करता है तो इतना डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से वो उसको एड्रेस करता है। भाई ठीक है, तुम अपनी बात कहो। ये पूरा यूट्यूब जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि रूही है ऐसी बंदी जिसके मल्टीपल रिलेशन रहे हैं और आगे भी जाके हो सकता है रहेगा। बट फैक्ट ये है ना कि अगर उसकी माँ, उसके भाइयों को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो इस दुनिया में किसी को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक कंटेंट क्रिएटर है और वो अपना कंटेंट रख रही है तो जिन्हें वो पसंद है वो उन्हें देखें, जिन्हें वो पसंद नहीं है वो ना देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग उसके कैरेक्टर के लिए बोलते हैं, आपको पता है मैं भी उसका पिछले 2 साल से देख रही हूँ। जब से इनका डिस्प्यूट शुरू हुआ था तभी मुझे लगा था क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, तो मैंने देखना शुरू किया था। देन आई गॉट सम आइडिया। फिर मैंने इसको तो फॉर्म देखती भी नहीं, शायद क्या नाम इसका, साहिल नारंग को फॉलो छोड़ो, देखना भी मुझे बहुत बोर लगता है ये आदमी। बट डेफिनेटली रूही के परिवार में मेरा इंटरेस्ट जगा और मैं धीरे धीरे फॉलो करने लगी। इन लोगों को हर ऑल्टरनेट में देख ही लेती हूँ, स्पेशली इसके भाई की जो फैमिली ब्लॉगिंग है रौनक की। खैर वो एक साइड रखो। देखो, वो अपनी फैमिली में जितनी अच्छी है, वो जितना अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी तो अब मेरे मुँह से गाली निकल जाएगा। जो लोग औरतों को और लड़कियों को गलत बोलते हैं, खून खौलता है मेरा। तेरी तो फैमिली भी नहीं दिखती। तू जो इतना बताता है कि तू इतना रिस्पेक्टफुल है, तेरी फैमिली कभी दिखी नहीं। सिर्फ नई नई गर्लफ्रेंड को ले आता है, इससे पहले रूही को पकड़ा था, और तू अब डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उससे बात कर रहा है जिसकी पूरी फैमिली हम देख रहे हैं। सिर्फ उसे नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड्स नहीं देख रहे हैं, उनकी फैमिली में एक दूसरे के लिए करना देख रहे हैं। और रही बात एक से ज़्यादा रिलेशन में होने के लिए, देखो कुछ लोग ये चीज़ रखते हैं, इससे उनका कैरेक्टर जज नहीं होता। अगर आप एक रिश्ते में खुश नहीं हैं, आपका रिश्ता नहीं चल रहा है, तो आप इसके लिए कटिबद्ध नहीं है कि आप उस रिश्ते में फंसे रहें। लोगों को ये बात हजम नहीं होती, ये एक चीज़ हो सकता है। लेकिन ये बंदा भी मल्टीपल रिलेशन में रहा है तो इसको क्यों नहीं स्लट स्लेमिंग की जाती? क्योंकि ये मर्द है, ये करे तो डूड, वो करे तो स्लट। और ये इतने घटिया तरीके से पियक्कर नशेड़ी बात करता है, ऐसा लगता है पूरे टाइम नशे में धुत है और कोई मिल नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ भी बोलता रहता है। और वो लोग जो इसकी सुन के उस लड़की को बुरा भला बोलने आते, क्या उसने नाम लिया था? क्या उसने कभी भी ये कहा कि ये कहानी उस बंदे की? उसके बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, बहुत बॉयफ्रेंड्स भी हैं, तो वो क्यों नहीं उठ के खड़े आते? कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ लगती है ना कि ये मेरी पोल पट्टी खोल रही है, क्योंकि ये हमेशा उसको देखता ही रहता है।
देखो वो अपनी लाइफ का एक कहानी सुना रही थी, स्टोरी टेलिंग टाइम था। अगर ये रिएक्ट नहीं करता ना, बोलता नहीं ना, तो लोग इसको भूल भी जाते। सच बात है, उन्हें लगता है एक और कोई कहानी सुन रही है, सुन लो, चलो ख़त्म करो। बट ये जब रिएक्ट करता है ना, तो लोगों को पता चलता है हाँ इसके बारे में। और इतना घटिया आदमी, नशेड़ी, 2 टके का आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि जब तक मज़े मिल रहे हैं, फ़ायदे मिल रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ है। और जैसे उसने तुम्हें अपनी लाइफ से अलग कर दिया, तो तुम रिस्पेक्टफुली अलग नहीं होगे, तुम कहानियाँ सुनाओगे, उसकी बुराई करोगे। तो तुम अपने दिमाग का लिहाज कराओ। जिस बाहर रहने का तुम वो रौब झाड़ते हो, उसे बंद करो। और रही बात लैंग्वेज की, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी आना ज़रूरी है, अंग्रेज़ी नहीं, गवार, जाहिल, अनपढ़। तो मुझे इस लड़की के लिए गुस्सा नहीं है, मुझे हर उस लड़की के लिए गुस्सा है जिसे ऐसे बदजात आके बुरा भला कहते हैं। तो अपनी ज़बान संभल साहिल नारंग, 2 टके के आदमी।